मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि पेपर फर्स्ट सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धतियाँ इस पर आधारित है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक सर्वेक्षण, अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता। अर्थात आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक सर्वेक्षण का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में विशद चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, इसका क्या उद्देश्य है अथवा इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और सामाजिक सर्वेक्षण की सामाजिक अनुसंधान में क्या उपयोगिता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे सर्वेक्षण शब्द है, इसका अगर हम सर्वे को अलग करें तो सामान्य एवं व्यवहारिक रूप में जब सर्वे को हम देखते हैं तो सर्वे का तात्पर्य है किसी भी चीज़ को या किसी भी घटना से संबंधित चीज़ों को एकत्रित करना अथवा सर्वे करना। हम सामान्य बोलचाल में बहुत बार बोलते हैं कि सर्वे के लिए लोग आए थे, अर्थात सर्वे अर्थात किसी भी जानकारी के लिए या किन्हीं तथ्यों को एकत्रित करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो सर्वे अथवा सर्वेक्षण कहलाता है। तो ये तो हुई सामान्य शब्दों में सर्वे का मतलब। अब हम देखेंगे कि वैज्ञानिक रूप से या तार्किक रूप से सर्वेक्षण को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। ये जो सामाजिक सर्वेक्षण है ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है घटनाओं का अध्ययन करने की, या ये कहेंगे तथ्यों को एकत्रित करने की। इसके अंतर्गत जो वर्तमान की सामाजिक समस्याएं हैं उनके लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है, सामग्री संकलन के अन्य साधनों का प्रयोग किया जाता है, या संपूर्ण जनसंख्या का प्रयोग नहीं करके उसमें से कुछ का अध्ययन भी किया जाता है। और ये विधि तब उपयोगी होती है, उपयुक्त है, जब हमें विस्तृत क्षेत्र में प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने की आवश्यकता होती है और इसमें सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में एक अन्वेषणकर्ता या अन्वेषण करने वाला घटना स्थल पर जाकर प्राथमिक तथ्यों का संकलन करता है। हम देखते हैं जैसे जनगणना है, तो जनगणना क्या है? एक सर्वेक्षण विधि है जिसमें अलग अलग लोगों द्वारा तथ्यों को एकत्रित करने के लिए लोगों की गिनती की जाती है। अर्थात कोई सामाजिक समस्या हो, सामाजिक घटना हो या अन्य कोई सामाजिक तथ्यों का संकलन करना हो, उसके लिए जब विस्तृत क्षेत्र में ऐसा किया जाता है या बड़े क्षेत्र में ऐसा किया जाता है तो सामाजिक सर्वेक्षण एक उपयुक्त विधि मानी जाती है। अब कुछ विद्वानों ने सामाजिक सर्वेक्षण को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। जैसे बर्गेस ने कहा है, सर्वेक्षण किसी समुदाय की दशाओं एवं आवश्यकताओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो सामाजिक प्रगति का रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। यदि हम बर्गेस की परिभाषा को डीपली समझने की कोशिश करें तो इन्होंने कहा सामाजिक प्रगति का रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। अर्थात समाज में घटित हो रही घटनाओं, उनमें हो रहे परिवर्तनों एवं उनमें हो रही प्रगति एवं विकास को जानने के लिए, साथ ही उसमें नवाचार के लिए, साथ ही नई नई उसमें पद्धतियों को एवं चीज़ों को शामिल करने के लिए या आगामी भविष्य के कार्यक्रम बनाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है या उस जो सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य होता है। इसी प्रकार पीवी यंग ने कहा है, सामाजिक सर्वेक्षण किसी प्रचलित अथवा तात्कालिक समाज व्याधिकीय प्रकृति की दशाओं में सुधार हेतु रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। पीवी यंग ने भी लगभग ऐसे ही समझाया है। अब यदि हम कंक्लूजन निकालें उपयुक्त परिभाषाओं का तो हम ये कह सकते हैं कि समाज से संबंधित अथवा कोई भी सामाजिक कार्यक्रम
सामाजिक समस्या एवं उनमें घटित होने वाली घटनाएं एवं परिवर्तन, उनका अध्ययन करने के लिए एवं उनसे संबंधित आगामी रूपरेखा बनाने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है या इसका अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं, अर्थात हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि सामाजिक सर्वेक्षण का नेचर क्या है और इसके अंतर्गत वे कौन सी विशेषताएं हैं जो इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है या इसके लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र अर्थात एक निश्चित जियोग्राफिकल एरिया। जो सामाजिक सर्वेक्षण है उसका जो आयोजन होता है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किया जा सकता है, अर्थात वे ही सामाजिक घटनाएं सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा चुनी जा सकती है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कोई ग्राम हो, कोई नगर हो, कस्बा हो, मोहल्ला हो, है ना, वहाँ तक सीमित हो। क्योंकि सर्वेक्षण का अर्थ है हम वहाँ जाकर सर्वे कार्य कर सकें और उस सर्वे कार्य के लिए एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो पहली विशेषता क्या है? निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। दूसरी है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन एवं उपचार। ये एक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सामाजिक सर्वेक्षण में जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका अध्ययन और उपचार का प्रयत्न किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य ही ये होता है कि हम सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करें और उससे भविष्य में उसमें क्या क्या परिवर्तन की आवश्यकता है उसके बारे में चर्चा करें। जैसे यदि हम बात करें निर्धनता की, बेकारी की, बेरोजगारी की, निरक्षरता की, अपराध की या बाल अपराध की, तो ये सब जो सामाजिक सर्वेक्षण के विशेष अध्ययन के क्षेत्र हैं। अर्थात सर्वेक्षण द्वारा ये पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि जो सामाजिक समस्याएं हैं वो किस हद तक समाज में हैं और इसके लिए वे कौन से कार्यक्रम हैं जो लागू किए जाने चाहिए। अर्थात भविष्य के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं का सामाजिक समस्याओं के अध्ययन द्वारा ये जानने का प्रयत्न किया जाता है कि भविष्य में हमें कौन से कार्यक्रमों द्वारा, कौन सी रूपरेखा द्वारा इसका उपचार संभव है, सामाजिक समस्याओं का उपचार संभव है। तीसरी विशेषता अथवा लक्षण है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। हमने स्टार्टिंग से यही बात की है कि जो सामाजिक अनुसंधान है या समाजशास्त्र है या सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियां हैं वे सभी वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होती है, वे सभी विज्ञान पर आधारित होती है। उन सभी में तार्किक विधियों का प्रयोग अथवा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तभी सामाजिक सर्वेक्षण की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक प्रकृति कहलाती है। तो इसके अंतर्गत तथ्यों का प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची आदि विधियों द्वारा संकलित करके उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलते हैं उसके आधार पर जनरलाइजेशन अथवा सामान्यीकरण किया जाता है। और उसका क्या लाभ होता है? वो जो जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण होता है उसके द्वारा प्राकल्पनाओं का निर्माण करने का प्रयत्न किया जाता है। अर्थात संबंधित समस्याओं की जो प्राकल्पना निर्माण है उसमें ये अत्यधिक सहायक होता है। और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है, ये जो तथ्यों को एकत्रित करने की, सामाजिक घटनाओं को जानने की, उसमें होने वाले परिवर्तनों को जानने की ये सभी जो घटनाएं हैं उनके कारण और परिणामों को जानने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, तार्किक विधियों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात तर्कसंगत आधार पर इसमें कार्य किया जाता है। चौथी है परिमाणात्मक पक्ष।
सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा जो तथ्य संकलित किए जाते हैं वो परिमाणात्मक रूप में प्रकट किए जाते हैं। अर्थात वर्तमान में क्वांटिटेटिव जो एस्पेक्ट है उसका वो अधिक देखा जाता है। अर्थात संख्यात्मक जो उसका कंक्लूजन है अथवा उसका जो सारणियन द्वारा उसका संख्यात्मक जो विश्लेषण और निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और ये क्यों निकाले जाते हैं, उसका कारण, उसके पीछे कारण ये होता है ताकि हमें वे डेटा प्राप्त हो सकें जो कि हमें आगामी सामाजिक समस्याओं को दूर करने में अथवा सामाजिक समस्याओं एवं सामाजिक घटनाओं को समझने में सहायक हो सकें। यदि हम बात करें बेरोजगारी की, तो यदि हमें ये पता होगा कि वर्तमान में भारत देश में इतने प्रतिशत जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, तो जब तक हमें ये इसकी जानकारी नहीं होगी कि कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं, तो इसकी बिना जानकारी के आगामी कार्यक्रम बनाना अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाएगा। अतः इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण एक उपयुक्त विधि होती है और इसका यह परिमाणात्मक पक्ष होता है। अगला है तथ्यों की वस्तुनिष्ठता। किसी भी सामाजिक या ये कहें कि किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में, अनुसंधान पद्धति में जब तक वस्तुनिष्ठता नहीं होगी तब तक जो तथ्य हैं, जो निष्कर्ष हैं वो सही नहीं आएंगे, या ये कहें कि तथ्यों की सत्यता की जो प्रामाणिकता है वो नहीं हो पाएगी, या यदि भविष्य में हम उन तथ्यों को दोबारा प्रमाणित करना चाहेंगे तो वो एक दुष्कर कार्य होगा अथवा ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए जो सामाजिक सर्वेक्षण हैं इसके अंतर्गत यथासंभव ये प्रयत्न किया जाता है कि पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण ना रहे। अर्थात जो अनुसंधान करता है, जो सर्वेक्षण करता है, वो पक्षपात से दूर रहकर कार्य करे और ऐसा कार्य करे जिससे कि सही तथ्य निकलकर सामने आए। और वो कब होगा, जब पक्षपात रहित होकर अनुसंधानकर्ता द्वारा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा। अतः सामाजिक सर्वेक्षण में तथ्यों की वस्तुनिष्ठता का भी होना अवश्यंभावी होता है, या ये कहें कि ये इसकी विशेषताएं अथवा लक्षण होते हैं। अंतिम है सहकारी प्रक्रिया। सहकारी अर्थात कोऑपरेटिव, अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण केवल एक व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंतर्गत विस्तृत जो क्षेत्र है, विस्तृत अध्ययन क्षेत्र है, उसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। और जब अनुसंधानकर्ता द्वारा लघु क्षेत्र का अथवा छोटे क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है तो वो कार्य एकाकी रूप से संभव होता है, परंतु यदि अनुसंधानकर्ता द्वारा विस्तृत अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन करना है, विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन करना है, तो यह एक सहकारी प्रक्रिया होती है। अर्थात इसके अंतर्गत एक से अधिक लोगों को मिलकर, विशेषज्ञ मिलकर जब कार्य को पूरा करते हैं, इसलिए इसे एक सहकारी प्रयास माना जाता है। इसलिए सामाजिक सर्वेक्षण एक सहकारी प्रक्रिया होती है, सभी के सहयोग से मिलकर होने वाली प्रक्रिया होती है। और यह जो प्रश्न है या ये जो विषय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से जब प्रश्न पूछा जाता है तो निबंधात्मक प्रश्न में एक प्रश्न अवश्य आता है कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, इसका अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट करते हुए सामाजिक अनुसंधान से इसके अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो जब आगामी वीडियो है, आने वाला वीडियो है, उसमें हम लोग सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान का जो अंतर है वो उसके बारे में चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।